एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो का फर्स्ट टॉपिक है वो है सेट्स। तो अब देखते हैं सेट होता क्या है। तो डेफिनेशन जब हम इसकी पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, और कोई सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8। तो देखो ये जो ए है इसके अंदर 1, 2, 3, 4 ये जो एलिमेंट्स हैं इसका कलेक्शन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। और ये किसके अंदर होता है? मिडल ब्रैकेट के अंदर बंद होता है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, अब ये क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स then Cartesian product of sets is denoted by A क्रॉस B। कि लेट अगर हम मानते हैं कि ए एंड बी दो सेट हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। जैसे कि हम यही एग्जांपल अगर यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि ए मैंने लिया 1 एंड 2 और कोई सेट बी है वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 एंड 4। तब जो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। और ये क्या हो जाएगा? 1 का पेयर 3 के साथ, फिर 1 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ। तो ये जो है ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब जो इसके बाद में टॉपिक है वो है रिलेशन। तब हम रिलेशन पढ़ते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो आम लैंग्वेज में रिलेशन क्या होता है? आपके आपके पापा के साथ, आपका आपके मम्मी के साथ रिलेशन, है ना। वैसे ही जो ये सेट्स होते हैं इनका रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ। जैसे लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन R is said to be relation if R is a subset of A क्रॉस B। कि हम किसी भी चीज़ को रिलेशन कब बोलेंगे? जब इफ़ R is a subset of A क्रॉस B। हम किसी को भी किसी का रिलेशन कब बोलेंगे? जब वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का। ए क्रॉस बी का अगर वो सबसेट होगा तभी हम उसे रिलेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1,2, बी इक्वल टू 3,4। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आया? ये जो है ना ए क्रॉस बी। 1 का पेयर 2 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ। ये आ गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब रिलेशन हमें कोई दिया हुआ है, मान लो 1,4 और 2,3, ये कोई रिलेशन हमें दिया हुआ है।
तो हम इसे कब मानेंगे कि ये एक रिलेशन है? जब ये क्या होगा, सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का, है ना। तो अब देखो 1,4 इसमें भी है, 2,3 इसमें भी है, तो रिलेशन क्या हो गया हमारा, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हो गया, है ना। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये आ गया हमारा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिलेशन है। इसका मतलब है आर इज अ रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो रिलेशन का जो फर्स्ट टाइप है वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, अब आप बोलोगे एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज इक्वल टू फाइव, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा रिलेशन जिसके अंदर में कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली है, उसको हम क्या बोलते थे, एम्प्टी सेट बोलते थे, है ना। ऐसे ही जो रिलेशन बिल्कुल खाली है उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि हम लेते हैं, एक मैंने कार्टेशियन सेट लिया ए क्रॉस बी, एग्जाम्पल के लिए 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ये हमारे ऑर्डर पेयर है ना। और हमें कोई रिलेशन गिवन है x, y सच दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें ये रिलेशन गिवन है और ये हमें कार्टेशियन सेट गिवन है। तो अब हम रिलेशन निकालें तो x क्या है, y का स्क्वायर है। y में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे कि मैं y में अगर 2 पुट करूँ तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 4, 2 का स्क्वायर 4, है ना। तो x की वैल्यू में 4 मिलेगी जब हम y की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ऐसे अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। y की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 16 मिलेगी, है ना। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। तो अब देखो रिलेशन आपको सबसेट दिख रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का। क्या जो रिलेशन में जो हमें एलिमेंट गिवन है, जो हमारे एलिमेंट आए हैं, क्या वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में भी है, नहीं है। 4,2 यहाँ पर है, नहीं है। 9,3 भी नहीं है, 16,4 भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिलेशन इज नॉट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिलेशन डिफाइन नहीं हुआ, है ना। और जब रिलेशन डिफाइन नहीं होगा तो उसका क्या मतलब है, रिलेशन क्या है हमारा, फाई है, एम्प्टी है ना। रिलेशन क्या है हमारा, एम्प्टी है। तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। अब सेकेंड टाइप देखते हैं रिलेशन का, वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्स में क्या होता है, सब कुछ होता है यूनिवर्स में, है ना। वैसे ही यूनिवर्सल रिलेशन होता है। इसमें जो रिलेशन होता है वो इक्वल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के, है ना। पहले क्या होता था, रिलेशन क्या होता था, सबसेट होता था ए क्रॉस बी का। यहाँ पर क्या है, रिलेशन इक्वल है ए क्रॉस बी के, है ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन में ये इक्वल होता है। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो अभी जो आपके 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उसमें आपको यही प्रूव करना होगा। किसी को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, किसी को सिमेट्रिक प्रूव करना है और किसी को ट्रांजिटिव प्रूव करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए पहले हम लेट करते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम लेट करते हैं कि कोई एलिमेंट है ए, वो आर को बिलोंग करता है, मतलब रिलेशन को बिलोंग करता है। तो फिर हम प्रूव करते हैं कि जो ए है वो भी क्या है,
आर को बिलोंग करता है। ऐसे ही सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए अब हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इसमें हम लेट करेंगे, इसमें दो एलिमेंट लेट करेंगे, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखो सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, उल्टा सिमेट्रिसिटी, है ना, एक जैसा। जैसे कि मैंने माना कि ए कोमा बी जो है आर को बिलोंग करता है, तो फिर मेरे को क्या प्रूफ करना है कि जो बी कोमा ए है वो भी क्या है, आर को बिलोंग करता है। तो आप टेंशन मत लो, हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे ही अच्छे से आपको समझ में हो जाएगा। पहले आप डेफिनेशंस जो है उसको पढ़ लो और इनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं से सॉल्व होंगे। अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें हम तीन एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, and a comma c also belongs to R। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, हमने लेट किया कि कोई तीन एलिमेंट है a b c वो R को बिलोंग करते हैं, तो जो a कोमा b है वो भी R को बिलोंग करता है और जो b कोमा c है वो भी R को बिलोंग करता है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो a कोमा c है वो भी R को बिलोंग करता हो। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, और अगर प्रूफ नहीं होता है तो उसका मतलब है कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब एक एग्जांपल लेंगे और उससे हम अच्छे से इसको समझेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई हमारा सेट गिवन है, सेट ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 14 तक, है ना, और कोई हमें रिलेशन गिवन है R इज इक्वल्स टू x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमें कोई सेट ए गिवन है, उसके एलिमेंट्स ये हैं, और कोई हमें रिलेशन गिवन है, और रिलेशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब रिलेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि 3x उधर जाएगा तो माइनस का 3x, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है, ये है रिलेशन y इज इक्वल टू 3x। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यूज़ निकालेंगे, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे ना। तो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूँ तो y की क्या वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी 3। x की जगह पे अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 6। x की जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 9। x की जगह पे अगर हम 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 12। x की जगह पे अगर मैं 5 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 15। और यहाँ पे सेट में जो हमें लिमिट दी हुई है मैक्सिमम वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही है 14 तक जा रही है, तो हम x की जगह पे 5 पुट नहीं कर सकते। हमारा जो सेट है वो इतना सही रहेगा। ये हमारे टोटल एलिमेंट्स हो गए इसके ए के। अब हमें प्रूफ करना है, मतलब हमें चेक करना है, प्रूफ नहीं करना, हमें चेक करना है कि ये जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या फिर ट्रांजिटिव है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक एलिमेंट लेट करना पड़ता है ना। तो पहले तो मैं आपको डेफिनेशन लिखा देती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हम कोई एलिमेंट लेट करेंगे कि वो किसको बिलोंग करता है, वो रिलेशन को बिलोंग करता है। फिर हम चेक करेंगे कि ए कोमा ए भी क्या करता हो, रिलेशन को बिलोंग करता हो। अगर वो रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, और अगर वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो जिससे मैंने लेट किया, लेट कोई भी एलिमेंट आप लेट कर लो, तो मैंने लेट किया कि जो 1 है वो बिलोंग करता है रिलेशन को, करता है ना, रिलेशन के अंदर 1 आ रहा है। तो लेट 1 बिलोंग्स टू
आर बट, अब 1,1 आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है? 1 दिख रहा है लेकिन 1,1 कहीं नहीं दिख रहा। ये देखो वहाँ पे क्या था, सेम आपको देखना है रिफ्लेक्सिव में जो है सेम एलिमेंट होंगे, मतलब जो इधर देखो जो x और y की जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी। मतलब यहाँ पर अगर 2 है, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 2 आएगी, 2,2। अगर हम कह रहे हैं कि 2 जो है रिलेशन को बिलोंग करता है तो हमें चेक करना है कि 2,2 रिलेशन को बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर वो रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, और अगर वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो यहाँ पर 1,1 जो है रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू आर बट 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका ये मतलब हुआ कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ऐसे ही हम सिमेट्रिक चेक कर लेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना है, सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेट करते हैं, दो जो है हम एलिमेंट्स लेट करते हैं। लेट a, b बिलोंग्स टू r, देन b, a सो बिलोंग्स टू r। ये हमारी जो है डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक रिलेशन की। ये देखिए ये जो है डेफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशन की। अब हमें चेक क्या करना है, चेक करना है हमें कि b, a भी जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए भी हम एलिमेंट लेट कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेट करेंगे। तो मैंने जैसे देख लिया 1,3 ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना, ये सेट ए के अंदर है, तो हमने ले लिया कि 1,3 जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है। तो मैं लिख देती हूँ 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब आप चेक करो कि 3,1 भी क्या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्या 3,1 आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लिख देंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1,3 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो 3,1 है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिलेशन है आर वो सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लिख देंगे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए ये देखो यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए, बी बिलोंग्स टू आर, बी, सी बिलोंग्स टू आर एंड ए, सी बिलोंग्स टू आर। ये हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है चेक कर लेते हैं। ये देखो 1,3 जो है रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखूँगी 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर मतलब ए, बी जो है आर को बिलोंग कर रहा है। फिर हमें क्या चेक करना है, बी, सी। तो यहाँ पर देखो 1,3 था तो ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ये बी, सी मतलब कोई तीसरा एलिमेंट, तो 3 के साथ ये यहाँ पे 3 है ना, तो बी, सी यहाँ पर 9 क्या है, तीसरा एलिमेंट है। तो 3,9 भी क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। 3,9 बिलोंग्स टू आर। अब हमें चेक करना है कि ए, सी भी क्या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। मतलब 1,3 अगर बिलोंग कर रहा है आर को, 3,9 बिलोंग कर रहा है आर को, तो हमें चेक करना है कि 1,9 भी क्या आर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 1,9 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या लिखेंगे, बट 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी पढ़ाया ना उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में यही क्वेश्चन। तो अब जब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी हमें यही प्रूव करना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर
ट्रांजिटिव है। तो मेथड यही रहने वाला है। ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये तीनों आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, उनको अच्छे से याद कर लेना। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है 1.1 का वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो अब आने वाली नेक्स्ट